हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 513 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आधारित होगा टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में बाघ अभयारण्य जो है हम देखने वाले हैं कि टोटल बाघ अभयारण्य में टाइगर रिजर्व्स जो है कितने हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लाई करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको ये अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में भी था कि पिछले 4 सालों में ये इसकी जनगणना होती है। तो इंडिया का टाइगर सेंसस 2022 हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड द फिगर ऑफ 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस 2022 और उन्होंने रिवीलिंग 6.7% इन द इंक्रीज इन द पास्ट 4 ईयर। तो पिछले 4 सालों में 6.7% का ग्रोथ हुआ भारत के टाइगर बाघों का। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द पीएम, द फिगर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इंक्रीज्ड बाई 200 इन द पास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों में 200 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 5 साइकिल जो है कौन कौन सा। तो पहला साइकिल था 2006 में, पहला साइकिल जब हुआ था उस समय जब जनगणना हुई थी तो 1411 टाइगर्स थे की संख्या थी। दूसरा जब हुआ सेंसस सेकेंड फिगर साइकिल का 2010 में, उस समय 1706 बाघ थे। अब क्या हुआ, तीसरा जो है 2014 में इसकी गणना हुई तो 2226 बाघ थे। अब क्या नाम है कि जैसे ही 2018 में इसकी जनगणना हुई तो 2967 2967 टाइगर्स जो है इंडिया में बाघ प्रेजेंट थे। अब जब 2022 में नया डाटा जो है जनगणना हुआ 2022 में, तो अभी एट प्रेजेंट जो है 3167 टाइगर्स जो है अभी इंडिया में हैं। तो ये सेंसस जो होता है वो कौन कराता है, ये कराया किसके जाता है, तो ये कराया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। NTCA इस सेंसस को कराता है। इंडियाज टाइगर सेंसस 2022 के अनुसार 3167 टाइगर्स जो है इंडिया में अभी प्रेजेंट है। तो ये ऐसा कराने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए क्योंकि टाइगर जो है क्या हो रहे थे, इंडेंजर्ड स्पेसिस में थे। वो जैसे ही खतरा में था, बाघ जो है खतरे में थे, तो बाघ को खतरे से बचाने के लिए, यानी कि वो धीरे धीरे वो क्या हो रहे थे, इंडेंजर्ड होते जा रहे थे। तो जैसे इंडेंजर्ड स्पेसिस बनते जा रहे थे तो इसीलिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, क्योंकि उसकी नीड प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि बाघों को संरक्षण देना, कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसको लॉन्च किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कंजर्व करने की टाइगर की क्यों नीड पड़ी। तो व्हाट इज द नीड फॉर कंजर्विंग टाइगर्स। तो पहला क्या है कि बायोडायवर्सिटी, क्योंकि इससे बायोडायवर्सिटी जो है कंजर्व करेंगे बाघ को, तो इससे बायोडायवर्सिटी जो है मेंटेन द बैलेंस ऑफ अदर स्पेसीज इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में इससे बैलेंस जो है मेंटेन रहेगा। सेकेंड है टूरिज्म। टूरिज्म की हम बात करते हैं तो टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व का 75% टाइगर इंडिया में ही पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइगर के कारण जो है, टाइगर जो है हमारे देश में ज़्यादा होने के कारण वो टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ भारत में। और इससे हेल्प क्या मिलता है,
जनरेट होता है रेवेन्यू थ्रू द इको टूरिज्म। तीसरा हमारा क्या है, कल्चरल सिग्निफिकेंसेस, उससे हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व उससे दिखता है। और चौथा है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में भी उसको मदद मिलता है। एंड क्लाइमेट चेंज, तो हेल्प टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बाघ को कंजर्व करना इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को, हम बहुत सारी चीज़ों को बात करते हुए हम आप लोगों से एक और अब रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि टाइगर रिजर्व जो है, प्रोजेक्ट टाइगर, हमने बताया कि 1973 में इसको क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। क्योंकि टाइगर जो है इंडेंजर्ड स्पेसिस में हो गए थे, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 में, टू सेव द इंडेंजर्ड स्पेसीज इन द कंट्री। अब इंडेंजर्ड स्पेसीज जैसे ही टाइगर रिजर्व्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, तो एक्चुअल में क्या है कि टाइगर को दो मैनेजमेंट जो किया जाता है इसका, कोर एंड बफर। तो कोर एंड बफर स्ट्रेटजी जो होता है उसके अनुसार किया जाता है बाघ का संरक्षण। तो बाघ का जो संरक्षण किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोर एरिया। तो कोर एरिया हम किसको कहते हैं, तो जो एक अंदर का सबसे जो इनर पार्ट होता है, तो कोर जो एरिया होता है, उस कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, परमिसेबल नहीं होता है। तो उसमें ना आप कोई भी फिशिंग कर सकते हैं, कोई भी टूरिज्म नहीं कर सकते हैं कोर एरिया में। तो कोर एरिया में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होता है, तो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है इन द कोर एरिया। चूंकि उसमें क्या है कि जितने भी एनिमल्स, एनिमल्स, इंडेंजर्ड प्लांट्स, तो उनको जो है रखा जाता है ताकि उनको कोई भी हानि और क्षति ना पहुंचे, इसलिए कोर एरिया में रखा जाता है। तो इन द कोर एरिया फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस, कलेक्शन ऑफ द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, ह्यूमन सेटलमेंट एंड अदर बायोटिक डिस्टर्बेंसेस, कोई भी जैविकीय डिस्टर्बेंस उसमें अलाउड नहीं होता है। यहां लिखा हुआ है नॉट अलाउड, सिंगुलरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंजर्वेशन, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन क्या है, कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। तो कोर एरिया हम जान गए कि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी हमको बायोटिक जैविकीय डिस्टर्बेंस हमको इसमें अलाउड नहीं है। अब इसके ऊपर होता है बफर। तो जो बफर जोन होता है, उस बफर जोन में क्या होता है कि दो ट्विन ऑब्जेक्टिव इसका है। तो इसमें हम फिशिंग भी कर सकते हैं, टूरिज्म भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ बिकॉज इसलिए क्योंकि बफर जो जोन है वो कोर को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। वो कोर जोन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि ताकि कोई भी एक्टिविटी जो कोर जोन में, माने वो डेंजर्ड स्थिति में ना हो कोर जोन, इसलिए बफर जोन रखा गया। तो जितना भी हम नेशनल पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं वो सब बफर जोन में हम घूमने जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो ही जोन में यह डिवाइड है, एक तो कोर जोन और एक है बफर। तो देखिए बफर जोन इज मैनेज्ड एज ए मल्टीपल यूज एरिया विद द कंजर्वेशन ओरिएंटेड लैंड
यूज हैविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग हैबिटेट supplement to the spill over the population of wild animals from the core। तो उनसे बाहर ना आ पाए, उनको इसलिए कोर को प्रोटेक्ट करने का काम बफर करता है। कोर को प्रोटेक्ट करने का काम बफर का काम है, यानी फिशिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब एक्टिविटी हम लोग बफर जोन में करते हैं। तो ये पार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग साइट specific eco developmental inputs to stakeholder communities। तो ये इंपॉर्टेंट है बफर जोन। तो कोर जोन हम जान गए कि उसको क्या है, प्रिजर्व करके रखता है, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, और कुछ एक्टिविटी अलाउड होती है यहां तक, तो वो बफर जोन में। तो दो ही जोन में इसको रखा गया है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार, जो उनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स है। लेटेस्ट 53 टाइगर रिजर्व्स, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व इन द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 53 टाइगर रिजर्व है भारत का, जो कि डिक्लेयर्ड किया गया था 19 अक्टूबर 2022 को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी टोटल कितने हैं, तो हमको एग्जाम में क्वेश्चन क्या मारना है, 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। आगे हम बात करते हैं, जो हमने पहले ही डिस्कशन कर दिया, जो बताया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस ऑफ 2022 द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज 3167, 3167 इन 2022, अप फ्रॉम 2967 इन 2018। हम बताएं कि 2018 में 2967 टाइगर्स जो है प्रेजेंट थे, और उससे बढ़ कर करके 200 टाइगर और इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुए हैं टाइगर भारत में पिछले 4 साल में। तो प्रत्येक 4 साल में इसका क्या होता है कि सेंसस किया जाता है, देखा जाता है प्रत्येक 4 साल में कि कितने टाइगर जो हैं इंक्रीमेंट हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि जनगणना इसका हर 4 साल पे होता है। रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज डेजिग्नेटेड द कंबाइंड एरिया ऑफ द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए टाइगर रिजर्व। दिस विल बी द 54 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये अभी 54 बनने वाले हैं, बनेंगे जब भी, तो ये 54 होंगे। कौन? गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का। तो 54 जो है टाइगर रिजर्व बनेगा। सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व को कौन सा है? तो बोर। बोर टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का सबसे ही छोटा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का सबसे ही बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत में। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? वो ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली ऑन 29 जुलाई एवरी ईयर। 29 जुलाई यानी इसी मंथ के 29 जुलाई को जो है हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इन जुलाई 2022 द IUCN, सबसे इंपॉर्टेंट है IUCN का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN सर्टिफाइड दैट टाइगर हैड बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना, विलुप्त हो गए। कहां कहां से? कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। ये जो 3 कंट्री हैं, कंबोडिया,
लाओस और वियतनाम। IUCN के डाटा के अनुसार जुलाई 2022 में यह डाटा उनके द्वारा दिया गया कि यहां से टाइगर जो है विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है, तो मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम टाइगर रिजर्व इन इंडिया अराउंड 526, फॉलोड बाय कर्नाटका अराउंड 524 टाइगर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर जो है 526 है। उसके बाद जो है कर्नाटका में लगभग 524 टाइगर हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट ऑफ 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, कौन कौन से 53 टाइगर रिजर्व हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेम ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, किस स्टेट में है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसका एरिया कितना है। एरिया जो है हम देखेंगे स्क्वायर किलोमीटर में। सबसे पहला है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है। 1982 से 1983 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका एरिया है 3296.31, सेकेंड नंबर स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं किमलोंग। किमलोंग टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 2016 से लेकर के 2017 में यह बना था। 783 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तीसरा नंबर देखिए, जो ये सब जो रेड से किया हुआ सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। नामदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में 1982 से लेकर 1983 में इसका जो है स्थापना हुआ था और 2052.82 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में 1999 से 2000 के ईस्वी में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था और 1198.45 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो इंपॉर्टेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला जो बोले नागार्जुन श्रीशैलम जो है, यही जो है नागार्जुन श्रीशैलम इंडिया का सबसे ही बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया जो है यही है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का। उसके बाद केमलैंग टाइगर रिजर्व देखिए अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 से 2009 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1173.58 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में है। 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 2837.10 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। 1999 से 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। 464 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद देखिए तो इम्पॉर्टेंट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम के हैं। ओके, ओरांग टाइगर रिजर्व जो है ये भी असम का है। 2016 में इसका गठन हुआ था ओरांग टाइगर रिजर्व और 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसकी एरिया जो है 492.46 जो है स्क्वायर किलोमीटर। 9 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का। 1989 से 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 899.38 जो है इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसके बाद देखिए अचानक करमार टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अचानक करमार, ठीक है, अचानक करमार जो है टाइगर रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1914.01 जो है
इसकी स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। 1982 से लेकर के 1983 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। 2799.07 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे उदंती सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ में ही है। 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1842.54। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक करमार छत्तीसगढ़ का, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, और उदंती सीता नदी जो है वो भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड का, 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 1129.93 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब हम देखते हैं कि बंदीपुर टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्नाटक में ये है। 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 1456.30 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। भद्रा टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक का, 1994 से 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1064.29 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो भद्रा, तो दो टाइगर रिजर्व कर्नाटक में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व और भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक का। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व कर्नाटक का 2010 से 2011 में ये बना था। 574.82 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब देखते हैं 17 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? डंडेली अंसी काली टाइगर रिजर्व। डंडेली अंसी काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक का, 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1097.51 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है सबसे इंपॉर्टेंट, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक का ही है। 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 1205.76 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कौन कौन सा हम बात किए। बंदीपुर टाइगर रिजर्व, उसके बाद भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में, और ये देखिए दांडेली अंसी काली टाइगर रिजर्व जो है वो भी कर्नाटक में। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं 19 नंबर जो टाइगर रिजर्व जो है, 19 नंबर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ? केरला में है। 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 643.66 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। पेरियार जो है टाइगर रिजर्व केरला का, 1978 से 1979 में स्थापना हुई थी। 925 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो यहाँ देखिए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का। अब हम लोग देखते हैं बंधवगढ़ जो एमपी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व भी देखा जाए तो यहाँ पर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स भी कहाँ हैं? वह भी मध्य प्रदेश में। तो अब देखिए सबसे पहला बांधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, 1993 से 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अब 1536.93 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सेकेंड 22 कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, 1973 से 1974 में स्थापना हुई थी। 2051.79 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, 1993 से 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 1598.10 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, 1992 से 1993 में स्थापना हुई थी। 1169
1179.63, ठीक है, 1179.63, ठीक है, 63 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, किसका, पेंच का। अब हम बात करते हैं जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 2008 से 2009 में 1664.50 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सतपुरा मध्य प्रदेश का 1999 से 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 2133.30 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखिए बोर टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर, तो बोर टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व 2014 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 816.27 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मेलघाट जो है टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 2768.52 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया है। उसके बाद देखिए नवेगांव, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए नवेगांव नागझीरा बाघ संरक्षण जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का 2013 से 14 में बना था ये, और 1894.94 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पेंच टाइगर रिजर्व देखिए मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में तो 1998 से 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, 741.22 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और देखिए सह्याद्री जो है टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है, 2009 से 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, 1165.57 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कौन है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का 1993 से 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और 1727.59 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, मेलघाट जो है टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र का, उसके बाद नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ का, महाराष्ट्र में, पेंच टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जो मिजोरम में टाइगर रिजर्व धम्फा टाइगर रिजर्व 1994 से 95 में बना था, 988 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो धम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। अब देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा का, यह 2008 से 2009 में यह बना था, 963.87 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा का और 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, 2750 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब यहाँ देखिए यह इंपॉर्टेंट देखिए कौन है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा का और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा का। अब हम लोग देखते हैं मुकंदरा, सबसे इंपॉर्टेंट है मुकंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान का 2013 से 2014 में यह स्थापना हुई थी, 759.99 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी, ठीक है, टाइगर रिजर्व जो है ये जो है 52 टाइगर रिजर्व, 52वां जो टाइगर रिजर्व था कौन था, रामगढ़ विषधारी, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान का, ठीक है, और ये 2022 में बना था, 1501.89 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का, 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, 1411.29 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का, यहाँ देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का 1978 से 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, 1213
17.34 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो देखिए राजस्थान में हम देख लेंगे कि मुकंदरा जो है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान का, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है 52वां टाइगर रिजर्व ये बना था राजस्थान का, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान का, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का। तो अब देखिए 40 नंबर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। अन्नामलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1479.87 स्क्वायर किलोमीटर, 1479.87 स्क्वायर किलोमीटर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अब हम लोग बात करते हैं कलाकांड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। 1988 से 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 1601.54 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसके बाद मुदुमलई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है। 2008 से 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 688.59 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सत्यमंगलम, ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 2013 से 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 1408.40 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट है श्री विल्लीपुथम, ठीक है, पुथुर, क्या नाम है? श्री विल्लीपुथुर मेगामलाई, श्री विल्लीपुथुर मेगामलाई तमिलनाडु टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का 2020 से 21 में बना था। 1016.57 जो है इसका एरिया है। तो ये देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। उसके बाद कलाकांड मुथुमलई, ठीक है, कौन सा है? कलाकांड मुंडनथुरई कलाकांड मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व जो है कलाकांड मुंडनथुरई तमिलनाडु का है। अब ये देखिए मुदुमलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्री विल्लीपुथुर मेगामलाई, ठीक है, टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये इम्पॉर्टेंट देखिए सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में है। 2014 से 2015 में इसका स्थापना हुई थी। 2611.39 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। कवाल, ठीक है, कवल जो है टाइगर रिजर्व तेलंगाना का 2012 से 13 में स्थापना हुई थी। 2015.44 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधवा बहुत बार पूछ चुका है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का 1987 से 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 2201.77 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 730.25 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद सबसे न्यू जो है लेटेस्ट अभी जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट 53 टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का है, जो कि 2022 से 2023 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 529.36 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी लेटेस्ट कहाँ का है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का। 50 नंबर देखते हैं जिम कॉर्बेट, इसी को बोलते हैं जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट जो है टाइगर रिजर्व जो है टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है।
राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में ही है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 1075.17 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। अब देखिए 52 और 53 तो हम देखेंगे और एक और देखने वाले हैं 54 भी, तो देखेंगे कि क्या है 54 में। तो 52 जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल का 1982 से 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 757.90 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का है। 1973 से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 2584.89 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। और जो ये बनने वाला है 54, यानी कि ये 54 हो जाएगा। 54 टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है 54 टाइगर रिजर्व बनेगा जब भी होगा। अब देखिए 2048 इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। तो विल भी ये पहले क्या हुआ कि इसका जो है डिक्लेयर्ड हो गया था, बट क्या है कि 53 उसके पहले जो है 53 उसके पहले जो है डिक्लेयर्ड हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का। इसीलिए 54 ये जब भी बनेगा, अभी लिस्ट में जो है, लिस्ट में जब भी आ जाएगा तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माने डाटा के अनुसार जब आ जाएगा तो ये हम लोग बता सकते हैं कि 54 टाइगर रिजर्व जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है। तो ये जैसे ही बन जाता है 54 तो छत्तीसगढ़ में ये चौथा जो है टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 4 टाइगर रिजर्व। तो अभी एट प्रेजेंट 3 है, मगर ये बनने के बाद 54 टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, तो ये हो जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का यहाँ पर है ना कि अचानक कमार टाइगर रिजर्व, ठीक है। अचानक कमार टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी जो है वो भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो उसके बाद जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। तो टोटल हो जाएंगे उसके बाद। बट अभी क्या है, अभी हमको एग्जाम में मारना है कि 53 टाइगर रिजर्व ही हैं, ओके। और 54 जैसे ही गुरु घासीदास बन जाता है तो ये क्या है कि बन जाने के बाद क्या होगा, वो 54 तब जा कर के बन जाएगा। इसीलिए मैं लिस्ट में नाम दे दिया हूँ कि यहाँ पर कि 54 जो है वो टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास जो बनने वाला है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में ये है। तो एग्जाम में आ सकता है कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो देखिए जितने भी टाइगर रिजर्व है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से टाइगर रिजर्व जो है वो किस में, मानस बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व पूछा गया है। तो दुधवा कौन सा है, दुधवा कहाँ पर है, तो रानीपुर भी अब आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है किस स्टेट में लाई करते हैं। सिंपली पाल जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। तो यहाँ से धम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम का। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। कान्हा, पन्ना, पेंच मध्य प्रदेश में, बंधवगढ़ हो गया। तो इस तरह सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं कि टाइगर रिजर्व कौन सा किस स्टेट में लाई करता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको जो है वो मेमोराइज्ड हो जाए। और मेमोराइज जैसे ही हो जाएगा आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करिए। तो अगेन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको क्या होगा कि परफेक्शन आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कहा भी गया है कि प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो आप प्रैक्टिस करिए इसको बहुत ज़्यादा। पेरियार टाइगर रिजर्व ये सब जितने भी हैं किस स्टेट में लाई करते हैं। और टोटल 53 टाइगर रिजर्व जो हैं ये अभी इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है 75% आबादी जो है भारत में ही टाइगर का पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा माने रहता है। तो टाइगर को बताए ही कि क्यों कंजर्व करने की नीड क्यों है, क्यों कंजर्व करना पड़ा। तो हर समय हर 4 साल में ये डाटा जो है पब्लिश किया जाता है। और डाटा जो है ये पब्लिश किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा।
तो इस तरह से हमने बहुत ही डिटेल्स में इसको हमने बात किया, पूरे टाइगर रिजर्व को हमने देखा और 1 बाय 1 देखा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।